हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने जो इम्पोर्टेंट लेक्चर बनाया था आपके लिए, वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। चाहे आप इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश राइटिंग, कुछ भी इंग्लिश के बारे में, उसमें जो मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ें बातें बताई हैं वो आपको कोई नहीं बताएगा। बाकी सब कुछ बकवास है, उसको जाके फॉलो करें और उसी स्ट्रेटजी को आज से अप्लाई करें। ठीक है, तो नंबर 1 पर मैंने कहा था कि आपको इंग्लिश ऐसे सीखने से पहले सबसे पहले आपको वर्ड्स निकालने हैं। जो भी ऐसे मैं दे रहा हूं और जो मैंने ऐसे आपको दिए हैं वो बहुत ही नॉलेजेबल ऐसे हैं। कंट्री दुनिया लेवल पर हर किस्म की आपके पास नॉलेज होगी। आप हर एग्जाम, हर जगह पर, पूरी दुनिया पर स्पीकिंग फ्लुएंटली कर सकते हैं और राइटिंग भी हर एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वो भी आप 10-20 पेज ऐसे फिल करेंगे जैसे कि आपकी अपनी लैंग्वेज है। तो इसके लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, वो आपको देखना चाहिए। उसमें मैंने सबसे पहले आपको ये आइडिया दिया था कि सबसे पहले आपको इंग्लिश ऐसे जो मैं दे रहा हूँ इनको डेली देखें, इनसे वर्ड्स निकालें, दूसरे नंबर पर सेंटेंस निकालें, तीसरे नंबर पर आइडियाज को समझें। तो ये तीनों चीज ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सही टीचर का मतलब ये होता है कि सही तरीके से आपको गाइड करे। तो आज का हमारा जो इंग्लिश ऐसे है वो है इलिटरेसी। इलिटरेसी क्या है? सबसे पहले अगर आपको वर्ड्स के बारे में पता होगा, इलिटरेसी का मतलब है जहालत, मतलब कि वो लोग जो पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं जानते। तो इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन पढ़ूंगा, इंट्रोडक्शन के बाद काजेज, इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशन एंड कंक्लूजन। तो आप यहाँ पर बहुत कुछ सीखेंगे, इतनी नॉलेज मिलेगी इस ऐसे में कि आपको दूसरे ऐसे लिखने में आसानी हो जाएगी। सिर्फ एक ऐसे में इतनी नॉलेज है, आप गौर करेंगे तो आप एक नॉलेजेबल पर्सन जरूर बन जाएंगे। जो मैंने ऐसे दिए हैं थंबनेल पे आपने देख लिए होंगे, तो वो ही ऐसे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे हैं। जिसने भी ये सारे इंग्लिश ऐसे सही तरीके से पढ़ लिए वो एक नॉलेजेबल पर्सन बन जाएगा। इसके लिए शुरू करता हूँ लेक्चर को, और इंट्रोडक्शन में क्या चीजें होती हैं वो भी आपको समझाता जाऊंगा। तो नंबर 1 पर आता है इंट्रोडक्शन। इलिटरेसी हमारी सोसाइटी की एक सीरियस प्रॉब्लम है। इसका सिंपल मतलब होता है कि जब लोगों को पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता, नहीं जानते। ठीक है, इलिटरेसी किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस को स्लो कर देती है। जब लोग एजुकेटेड नहीं होते तो उनके पास बेटर जॉब्स और अवेयरनेस अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। इसलिए एजुकेशन को बेसिक नीड्स समझा जाता है, मतलब कि बुनियादी जरूरत कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इंट्रोडक्शन में चाहे चाहे इंट्रोडक्शन हो, उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ होगा, काजेज हो, चाहे अफेक्ट्स हो, चाहे कंक्लूजन हो, चाहे सॉल्यूशन हो, सबसे पहला जो सेंटेंस होता है ना, वो सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है, और उस पहले सेंटेंस में मतलब कि किसी भी चीज की शुरुआत करने से पहले आपको कौन सा सेंटेंस लिखना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब देखो इलिटरेसी, सबसे पहले किसी भी इंग्लिश ऐसे को लिखने से पहले आपको देखना है जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो प्रॉब्लम कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना सीरियस है, कितना सीरियस है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो वो सबसे पहले लाइन लिखनी होती है। नंबर 1 आप ये समझ ले, जैसे कि लिखा हुआ है इलिटरेसी सोसाइटी की एक सीरियस प्रॉब्लम है। देखो ये सीरियस प्रॉब्लम है, इलिटरेसी सीरियस प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए सेंटेंस और वर्ड्स इसी तरीके से मैं याद करने के लिए बोल रहा हूं, और ये आइडिया भी हो गया एक। ठीक है, दूसरे नंबर पर इलिटरेसी की मीनिंग हम बताएंगे। कोई भी टॉपिक हो, दूसरे नंबर पर आपको उसकी मीनिंग बतानी होती है। ठीक है, कि इसका सिंपल मतलब है, इसकी मीनिंग है जब लोगों को पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता, जब लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते। एक इंसान है, इलिटरेसी का मतलब है वो लोग जो कि बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन जो होती है ना, वो भी मतलब कि एक जाहिल होता है जिसको एबीसी का भी पता नहीं होता, आप बोल दें ऐसे। ठीक है, तो उसी को इलिटरेट कहते हैं। फिर आप सेकंड जुमला जो लिखेंगे वो ये लिखेंगे जब लोगों को पढ़ना लिखना, मतलब कि इलिटरेसी की मीनिंग लिखेंगे। ठीक है, कोई भी टॉपिक हो, पॉवर्टी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, वो 2 लेक्चर आपने देखे होंगे पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के, वो यहाँ पर इससे कनेक्ट होते, ये तीनों ऐसे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अब उसके बाद इंट्रोडक्शन में आपको क्या चीजें लिखनी होती है, बस वर्ड। और इंट्रोडक्शन में कौन सी बातें होती हैं जो कि स्टूडेंट को समझ में नहीं आती। देखो छोटे छोटे फ्रेज और छोटे छोटे सेंटेंस
लिखे होते हैं इंट्रोडक्शन में, जो कि हमारे कंप्लीट एक ऐसे के बारे में बताते हैं। किस तरह से? अब इंट्रोडक्शन में ये आइडियाज, ये सेंटेंस लिखे हुए होते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं ये है क्या इतने बड़े बड़े वर्ड्स। लेकिन जो वर्ड्स इंट्रोडक्शन में लिखे होते हैं उनकी अगर आपको मीनिंग चाहिए तो वो आपको काजेज में मिल जाएंगी सेकंड पैराग्राफ में। अगर उसको आपकी मीनिंग और उसको समझना है तो थर्ड पैराग्राफ अफेक्ट्स में भी मिल जाएंगी। उसको आगे समझना है तो वो कंक्लूजन में भी आपको मिल जाएगी। तो सॉल्यूशन में भी सब कुछ इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ होता है, सारे ऐसे की डेफिनेशन लिखी हुई होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आपको पॉइंट बता दी, ठीक है। तो ये आपको गौर करना है। उसके बाद अभी हम बात करेंगे काजेस, इलिटरेसी के काजेस। काजेस का मतलब सिंपल आप समझे कि काजेस का मतलब है ये हो क्यों रही है, वजह क्या है, किस वजह से, किस रीजन से ये जहालत होती जा रही है किसी कंट्री में, किसी मुल्क में, ठीक है। अभी आप सबसे पहले सेंटेंस मैंने आपको समझाया काजेस। इलिटरेसी के कई मेजर काजेस हैं, कई देखो मेजर काजेस हैं, बुरे असरात हैं, इम्पोर्टेंट चीजें हैं। तो वो कागज में आपको बतानी होती है। पहला सेंटेंस होता है यही है कि ये इशू कैसा है। ये इशू अभी मेजर कागज है, मतलब कि एक बहुत सारे कागज हैं, बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से जहालत हो रही है। पहला रीजन ये है पॉवर्टी। अब जब गुर्बत वाला लेक्चर आपने नहीं देखा तो देखें। पॉवर्टी, इसके लिए इलिटरेसी का काज है जिसमें फैमिलीज अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाती, ये लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। अब जब पॉवर्टी होगी, गुर्बत होगी, तो वो तालीम कैसे हासिल कर सकते हैं। इलिटरेसी पॉवर्टी का लेक्चर आप देख सकते हैं, देखें तो समझ में आ जाएगा पॉवर्टी का मतलब क्या होता है। पॉवर्टी का मतलब होता है वो लोग जो कि अपनी जिंदगी की बेसिक चीजें परचेज नहीं कर सकते, जैसे खाना पीना कपड़ा घर, ये अफोर्ड्स नहीं कर सकते। इसके लिए पॉवर्टी पहला रीजन है। ये तालीम कहाँ से हासिल कर सकेंगे, ये स्कूल ही नहीं जा पाएंगे बच्चे, स्कूल की बजाय ये कमाने के लिए जाते हैं। तो इलिटरेसी बढ़ती है, जहालत बढ़ती है। और जब इलिटरेसी बढ़ती है, जहालत बढ़ती है, पढ़ना लिखना बेसिक इंफॉर्मेशन जिसको नहीं आती, वो अपने हक के बारे में क्या बात करेगा, वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में क्या जानेगा, और वो अच्छी जॉब हासिल नहीं कर सकेगा, तो वो अमीर कभी बन ही नहीं सकता, और ना ही एक कंट्री डेवलप होगा। कंट्री पर भी अफेक्ट होता है, वो कंट्री भी डाउन होता जाता है, क्योंकि कंट्री के डेवलपमेंट में गरीबों का बहुत बड़ा हाथ होता है। अभी मैं ये काजेज सारे पढ़ते जा रहा हूँ, ये तो आपको समझा रहा था। लिटरेसी के कई मेजर काजेज हैं। सबसे पहला काज पॉवर्टी है, जिसमें फैमिलीज अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाती। लेक ऑफ अवेयरनेस है, एजुकेशन की कमी, और लोग एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पाते। तीसरे नंबर पर आता है पुअर स्कूल सिस्टम। आपको पता है पुअर मतलब कि बुरे स्कूल का सिस्टम बना हुआ है। वीक टीचिंग, टीचर्स अच्छे नहीं होते। वीक टीचिंग क्वालिटी और कल्चरल बैरियर। कल्चर बैरियर में वो आता है खास करके कुछ विलेजेस होते हैं जहाँ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, कहते पढ़ लिख कर क्या करेगा। तो खास करके कल्चर बैरियर्स में खास करके लड़कियां आती है, लड़कियां बेटियां। बहुत से ऐसे लोग विलेजेस हैं जहाँ बहुत सारे ऐसे कबीले लोग हैं जो कि लड़कियों को तालीम बिल्कुल नहीं देते, कहते जरूरी नहीं है, ठीक है। तो कल्चर बैरियर में लड़कियों को तालीम ना देना होता है। कल्चर बैरियर भी लिटरेसी को इंक्रीज करता है, ये लिखा हुआ है आपके इस ऐसे में जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कुछ ऐसी एरियाज हैं जहां कर बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय उनको क्या करते हैं, वो काम पर भेजते हैं। कागज, कागज का मैंने आपको बताया कि इन वजहों से जहालत बढ़ रही है, इलिटरेसी बढ़ती जा रही है, हो रही है। अब अफेक्ट, अब जब ये हो रही है, हो गई है, तो इसके असरात एक शख्स पर, एक सोसाइटी पर, एक मुल्क पर क्या असर पड़ेगा इसका, वो अफेक्ट्स में हम बताएंगे। देखो इलिटरेसी के अफेक्ट्स हमारे सोसाइटी पर और इंडिविजुअल एक शख्स पर बहुत ही नेगेटिव होते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसकी वजह से लोग बेटर जॉब्स हासिल नहीं कर पाते। जब
जहालत होगी, पॉवर्टी होगी, तो उनके पास जॉब अच्छी कहाँ से उनको मिलेगी? वो तो 50, 100, 500 के लिए ही कमाएंगे, तो डेवलपमेंट होगी नहीं, ना वो खुद अमीर होंगे, ना मुल्क को तरक्की करने देंगे। तो उनको बेटर जॉब नहीं मिलेगी। आपके पैराग्राफ में लिखा हुआ है, आगे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो उनको बेटर जॉब नहीं मिल सकती, और पॉवर्टी बढ़ती रहती है, गुर्बत भी बढ़ती रहती है। इलिटरेसी की वजह से ये असरात हो रहे हैं। देखो असरात, गुर्बत है, पॉवर्टी है, बढ़ती जा रही है इलिटरेसी की वजह से, ठीक है। असरात हो रहे हैं हम पर, सोसाइटी पर, मुल्क पर। इलिटरेट लोग, जो जाहिल लोग होते हैं, जो कि बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं जानते, वो अपने राइट्स के बारे में जानते ही नहीं, बोल ही नहीं पाते, कह ही नहीं पाते। उनको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियों का पता ही नहीं होता। ये लिखा हुआ है आपके ऐसे में, आप देख सकते हैं। वो समझ नहीं पाते, ठीक है। क्राइम रेट भी इलिटरेट एरियाज में ज्यादा होता है, और इलिटरेसी, जहालत, इकोनॉमी को स्लो डाउन कर देती है और डेवलपमेंट को रोक देती है, ठीक है। तो ये लिखा है आपके इस पैराग्राफ में, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब पर ही ज्यादा मेहनत और ज्यादा तरीके से हम पढ़ेंगे, और एंथुसिस्टिकली, मतलब कि जोश के साथ पढ़ेंगे, एंथुसिस्टिकली, ठीक है। तो जो मुझे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करेगा, उसके लिए तो बेहतरीन मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। एंड आज का लेक्चर मैं कह रहा हूं इतना है। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब पर कंप्लीट लेक्चर और कंप्लीट डिटेल दूंगा। कल इंशाल्लाह हम एनर्जी पर बात करेंगे, एनर्जी क्या है और इंग्लिश में क्या है, जो कि आप ये ऐसे की लिस्ट आपने देख चुके हैं। उस पर ये सारे ऐसे लिखे हुए हैं, एक एक डेली कंप्लीट करेंगे। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज।